दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों पहले लग रहा था कि फ्रेंच साफरान के साथ भारत की बातचीत काफ़ी आगे चल चुकी है और जीटीआरई और साफरान मिलकर एक 125 kN के थ्रस्ट क्लास वाला इंजन एमसी प्रोग्राम के लिए बनाने वाले हैं। लेकिन अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की भारत में हुई विजिट के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें एक बार फिर से यूके के साथ एक नए इंजन की डेवलपमेंट के लिए जॉइंट वेंचर की बात की गई है। लेकिन अभी भी ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इंडिया किस देश या किस कंपनी के साथ मिलकर एक नया इंजन एमसीए प्रोग्राम के लिए बनाना चाहता है। साफरान और रोल्स रॉयस दोनों कंपनीज ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन बना रही हैं जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए हैं। यूरोपियन यूनियन में दो ग्रुप्स हैं जो कि अपने अलग अलग 6th जनरेशन प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें एक FCAS है जिसमें स्पेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं और एक टेम्पेस्ट टीम है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली और स्वीडन शामिल हैं। साफरान FCAS प्रोग्राम के लिए इंजन बना रहा है और वहीं रोल्स रॉयस टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए इंजन बना रहा है। दोनों ही प्रोग्राम्स में नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स की जरूरत होगी जो कि 120 से 145 kN तक के थ्रस्ट का जनरेट करे। इन इंजन्स के स्पेसिफिकेशंस को अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन दोनों कंपनीज ने अपने प्लान्स में ये रिवील किया है कि वो रेडिकल स्टेट ऑफ द आर्ट जेट इंजन बनाएंगे जिसमें एक इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर होगा जो कि एक गैस टरबाइन इंजन के कोर में पूरी तरह एम्बेड किया जाएगा, जिससे कि ये ज्यादा पावर जनरेट कर सके और इतनी पावर जनरेट कर सके कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेजर्स और दूसरे एनर्जी वेपन्स, एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स और स्वार्मिंग टेक्नोलॉजीज को पावर कर सके। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने हाल ही में ये कंफर्म किया है कि प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही है जिसमें एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगले 7 से 8 सालों में एक नया इंजन तैयार हो जाएगा। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये इंजन ना सिर्फ AMC प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि ये नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसी उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक साइन हो जाएगा और 2030 तक एक वर्केबल इंजन तैयार हो जाएगा और जब AMC मार्क 2 प्रोग्राम पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो उसे एक नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन मिलेगा। दोनों कंपनी सी साफरान और रोल्स रॉयस अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रही हैं और दोनों कंपनी सी नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रही हैं। तो अभी देखना यह होगा कि कौन सी कंपनी किस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो चलिए अभी जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर होगी और किस कंपनी के पास ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। अगर ऑफर के बारे में बात करें तो रोल्स रॉयस का ऑफर साफरान से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी कंपनी AMCA के लिए बेहतर है और किसके पास ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इंजन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें कम से कम 110 kN वेट थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए। इंजन ऐसा होना चाहिए कि वो लेजर सिस्टम्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी ज़रूरत है। फिर ही हमारा देश इंजन को खुद बना पाएगा। रोल्स रॉयस यूके बेस्ड कंपनी है और साफरान एक फ्रेंच कंपनी है। रोल्स रॉयस बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है और उसकी इंजन बनाने की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। वहीं साफरान ने केवल फ्रेंच प्लेन्स के लिए इंजन बनाए हैं जो कि मिराज और राफेल फाइटर जेट में अभी लगे हुए हैं, लेकिन इनका कोई भी इंजन 110 kN वेट थ्रस्ट से ज़्यादा कैपेसिटी वाला नहीं है। वहीं रोल्स रॉयस F-35 एयरक्राफ्ट में लगी वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी बना चुका है और F-35 में इसी टेक का यूज़ किया गया है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने और रोल्स रॉयस ने पार्टनरशिप में एक इंजन भी बनाया था जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया था। वहीं टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी इंजन रोल्स रॉयस बना रहा है जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज रोल्स रॉयस लगाने वाला है। साफरान के दो इंजन सभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक है M53 इंजन और एक है M88 इंजन। M53 P2 इंजन 95 kN का वेट थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन का इस्तेमाल मिराज एयरक्राफ्ट में किया जाता है और वहीं M88 इंजन का वेट थ्रस्ट 75 kN का है। इस इंजन का इस्तेमाल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जाता है।
वहीं रोल्स रॉयस ने EJ200, RB199 और F-35 के लिए वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। EJ200 इंजन यूरोफाइटर टाइफून में लगा है और ये 90 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। RB199 इंजन टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता था और ये 73 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। इससे ऐसा पता चलता है कि रोल्स रॉयस साफरान के मुकाबले ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका है और उसके पास ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और ज़्यादा यूनिक टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, और जो कि हमारे AMCA के और जहां हमारे किसी फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम दोनों कंपनीज की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो रोल्स रॉयस ने टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक ऐसे इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और वो भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है, जो कि एक अडेप्टिव साइकिल इंजन होगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। अडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अमेरिका भी अभी काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में इंजन के थ्रस्ट को कम या ज़्यादा किया जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में इंजन के थ्रस्ट के मोड को चेंज किया जा सकेगा। इसमें इंजन के दो मोड होंगे, एक होगा हाई थ्रस्ट मोड और एक होगा एफिशिएंसी मोड। एफिशिएंसी मोड में इंजन कम फ्यूल खर्च करेगा और ज़्यादा देर तक काम कर सकेगा, और हाई कैपेसिटी मोड में इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। इस हाई थ्रस्ट मोड को एयरक्राफ्ट कॉम्बैट में इस्तेमाल करेगा। इस टेक्नोलॉजी से एक एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और वो काफ़ी लंबे समय तक हवा में रह सकेगा। रोल्स रॉयस जिस इंजन के ऊपर अभी काम कर रहा है, जो कि टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो कि एक फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी होगी। उनके मुताबिक इसके लिए उन्होंने एक नया इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर बनाया है, जो कि एक गैस टरबाइन इंजन के कोर के साथ ही एम्बेड किया गया है। उनका कहना है कि इस नए जनरेटर का नाम है एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर। इस नए जनरेटर के इस्तेमाल से स्पेस की भी बचत होगी और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट करेगा। अब इससे पहले जो इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो गियर बॉक्स होता है वो इंजन के नीचे होता है, जो कि जनरेटर को ड्राइव करता है। इन पुराने इंजन्स में मूविंग पार्ट्स और कम्प्लेक्सिटी होने के साथ साथ ही इससे इंजन के बाहर भी गियर बॉक्स के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, जिससे एयर फ्रेम को बड़ा बनाना पड़ता है, जो कि एक स्टेल्थी प्लेटफॉर्म में डिज़ायरेबल नहीं है। इस इंजन के लिए रोल्स रॉयस 2 फेसेस में काम कर रहा है, जिसमें पहला फेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इसका फेस 2 अभी चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी किसी भी और फाइटर जेट के मुकाबले अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो भी उनमें नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। उनको पावर करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही अभी सभी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में लेज़र वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात चल रही है। और हमारे AMCA Mark II के लिए भी हमारे एयरफोर्स चीफ ने ऐसी रिक्वायरमेंट बताई है कि उसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसके लिए एक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इंजन की ज़रूरत है। अभी तक जो साफरान इंजन पर काम कर रहा है और जो उन्होंने इंजन बनाए हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं। इस मामले में रोल्स रॉयस साफरान के मुकाबले में आगे है, क्योंकि रोल्स रॉयस ने पहले से ही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इसका फेज़ 1 कंप्लीट भी कर लिया है। और वहीं साफरान का कहना है कि वो फ्रांस द्वारा बनाए जाने वाले नए 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाएंगे और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रोल्स रॉयस से इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। इन सभी बातों से ऐसा पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में रोल्स रॉयस साफरान से ज़्यादा आगे है। इसके साथ ही जो रोल्स रॉयस ने हमें ऑफ़र दिया है वो काफ़ी अच्छा है। रोल्स रॉयस ने ये ऑफ़र किया है कि DRDO और रोल्स रॉयस दोनों मिलकर एक इंजन बनाएंगे, जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी DRDO की होगी और वहीं रोल्स रॉयस भी इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। तो इस ऑफ़र के बारे में ज़्यादा खास बात यह है कि इस इंजन के लिए जो IP राइट्स होंगे, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, वो सारे भारत के पास होंगे, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी के सभी राइट्स भारत के पास होंगे और इस इंजन को हमारा देश अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। यही कारण है कि ये ऑफ़र हमारे लिए इतनी खास है, क्योंकि इसमें एक इंजन तो हमारे लिए डेवलप हो ही रहा है और उसके साथ ही हमें ज़रूरी टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, जिसके इस्तेमाल से हम फ्यूचर में अपना खुद का एक एडवांस्ड इंजन बना पाएंगे। और ये हमारे AMCA फाइटर जेट की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी है। लेकिन वहीं साफरान ने अपने इंजन ऑफर को लेकर ज़्यादा जानकारी रिलीज़ नहीं की है, तो अभी तक तो यही लगता है कि रोल्स रॉयस का इंजन ऑफर और टेक्नोलॉजी ही हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए ज़्यादा बेहतर होगी और रोल्स रॉयस के इंजन को ही इस प्रोग्राम को पावर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।